नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल अजय सर 2.0 में। बहुत दिनों के बाद मुझे जो है अब समय मिल गया है और मैं चाहता हूं कि अब की बार जो 2023 में जो एमटीएस की वैकेंसी आई हैं, उसमें जो भी इंग्लिश ग्रामर आती है, वो सब आपको पढ़ाया जाए। और इंग्लिश ग्रामर के बावजूद मैं वोकैब भी करवाऊँगा और ऐसा मैंने जो है सोच लिया है। तो ये सब कुछ फ्री रहेगा आपके लिए। इसके लिए आपको कोई भी चार्ज, कोई भी पैसा नहीं देना होगा। बस एक हेल्प करनी होगी, जो है वीडियो को आप जो है पूरा देखें, उसके बाद जो है वीडियो को शेयर करें, ताकि और भी आपके जैसे गरीब बच्चे जो कोचिंग के पैसे नहीं दे पाते, उन तक ये वीडियो पहुंच जाए और वो भी आपके साथ जुड़कर तैयारी कर सके। बस इतना सा काम करना है, वीडियो को शेयर करना है अपने दोस्तों के पास और उनसे कहना है कि अपने दोस्तों के पास वो शेयर करें। और इस तरह से हम लोग ज़्यादा लोग जुड़ पाएंगे और जो हमारा मिशन रहेगा एसएससी एमटीएस 2023 और वो हमारा जो है पूरा हो जाएगा। तो मैं जो है पहले बता देना चाहता हूँ कि इंग्लिश में जो है मैं पूरा इंग्लिश का सिलेबस करवाऊँगा, जिसमें मैं इंग्लिश में चाहे ग्रामर हो और चाहे क्लोज टेस्ट हो या फिर वोकैबलरी हो, तीनों सेक्शन, तीनों क्या दो ही सेक्शन हम कह सकते हैं, एक तो वोकैब का और एक ग्रामर का, क्योंकि क्लोज टेस्ट जो है वो सब वोकैब और ग्रामर पर ही डिपेंड है। तो आज मैं आपके लिए लाया हूँ नाउन। नाउन आज मैं पूरा आपको पढ़ा दूँगा और इससे संबंधित जो क्वेश्चन है वो हम कल की क्लास में करेंगे। कल जो हमारी क्लास रहेगी उसमें नाउन से संबंधित जितने भी जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे कैसे पूछे जाते हैं, वो सब रहेगा। तो इसी के साथ मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ और मैं आपको नाउन पढ़ाना जो है शुरू करता हूँ। तो चलते हैं दोस्तों, नाउन सीख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं नाउन पढ़ाने जा रहा हूँ। नाउन जो है ये इंग्लिश वर्ड है और इसका हिंदी मतलब संज्ञा होता है। और हम यदि नाउन की डिफिनीशन बताएं तो नाउन इज़ आ नेमिंग वर्ड, यानी नाउन जो है किसी भी वस्तु का नाम होता है। कोई भी वस्तु है वो वस्तु चाहे व्यक्ति हो या कोई वस्तु, कोई शहर हो या कोई किताब हो, यानी दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं उनका कोई ना कोई नाम अवश्य होता है। और यदि हम या वैज्ञानिक लोग हमारे कोई नई चीज़ खोज लेते हैं और तो उसका वो एक नाम ज़रूर रखते हैं और जो वो नाम रखते हैं वही नाउन कहलाता है। यानी दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, इस दुनिया में क्या, इस ब्रह्मांड में जितनी भी चीज़ें हैं, यदि हम उनका कोई ना कोई नाम रखे हुए हैं तो वो सब नाम क्या है, वो सब नाउन है। तो नाउन, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा कि नाउन क्या होता है। तो नाउन कुछ नहीं, मात्र किसी भी चीज़ का नाम होता है। ठीक है, तो इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं समझना है, बस किसी का नाम ही नाउन होता है बस। और अब जो है हम नाउन को दो भागों में बांटते हैं। जिस प्रकार हम पृथ्वी पर चीज़ों को दो भागों में बांट सकते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम गिन सकते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम नहीं गिन सकते। तो जैसे कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम गिन सकते हैं तो उन्हें हम काउंटेबल कह सकते हैं, मतलब गणनीय। काउंटेबल का मतलब गणनीय होता है, यानी कुछ ऐसी चीज़ें जिन्हें गिन सकते हैं उन्हें काउंटेबल कहेंगे और उनका नाम होगा तो उसे नाउन कहेंगे। तो इस प्रकार से काउंटेबल नाउन, यानी पहला अगर हम कहें कि नाउन का प्रकार क्या है तो पहला प्रकार है काउंटेबल नाउन, यानी ऐसी वस्तुएं जिन्हें हम गिन सकते हैं। और कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनको हम नहीं गिन सकते हैं। जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं, किन चीज़ों को नहीं गिन सकते, जैसे वाटर। वाटर को हम नहीं गिन सकते। वाटर जो है हमारा जो है अनकाउंटेबल नाउन हो जाएगा, यानी ऐसी चीज़ें जो है जिन्हें हम गिन नहीं सकते वे सब अनकाउंटेबल नाउन होंगी। तो इस प्रकार से मैंने आपको बताया कि नाउन के दो ही प्रकार होते हैं, एक काउंटेबल नाउन और दूसरा अनकाउंटेबल नाउन, यानी एक गणनीय संज्ञा और दूसरी अगणनीय संज्ञा। तो नाउन के दो प्रकार हो गए, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। अब देखिए, काउंटेबल के अंतर्गत तीन नाउन और आते हैं। पहला है प्रॉपर नाउन, दूसरा कॉमन नाउन और तीसरा कलेक्टिव नाउन। उसी प्रकार जो है अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत दो नाउन आते हैं, जैसे मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन। यानी काउंटेबल में जो है तीन प्रकार हैं और अनकाउंटेबल में दो ही प्रकार हैं। तो अब हम एक एक करके सभी को सीखते हैं कि जो है काउंटेबल के अंतर्गत पहले सीखेंगे प्रॉपर नाउन को, फिर कॉमन नाउन को और फिर कलेक्टिव नाउन को, और फिर अनकाउंटेबल के अंतर्गत मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन को सीखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन जो होता है उसे हम कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। हिंदी में इसका नाम जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। यदि हम प्रॉपर नाउन की डिफिनेशन की बात करें तो हम इसे ऐसे कह सकते हैं कि जो प्रॉपर नाउन होता है, प्रॉपर नाउन इज़ अ पार्टिकुलर नेम ऑफ एनी थिंग्स
एनी थिंग्स का मतलब है कोई भी चीज़ है उसका यदि कोई विशेष नाम है तो हम उसे जो है प्रॉपर नाउन कह देंगे। अब जो है इस दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका विशेष विशेष नाम रखा गया है। जैसे कि एक व्यक्ति होता है तो एक व्यक्ति का एक अपना एक विशेष नाम होता है। जैसे जैसे कुछ नाम लेते हैं, मोहन, सोहन, रोहन। तो मोहन, सोहन, रोहन अगर इनकी बात करें तो ये प्रॉपर नाउन है। अब ये जो है प्रॉपर नाउन है किस लिए? तो प्रॉपर नाउन इसलिए है क्योंकि इनका हमने मोहन, सोहन और रोहन नाम रख दिया है। इसी प्रकार यदि हम किसी स्थान का नाम रख दें, स्थान जैसे कोई स्थान है उसका हमने लखनऊ नाम रख दिया, तो लखनऊ जो शब्द है वो हमारा प्रॉपर नाउन हो जाएगा। उसी प्रकार यदि हम किसी भी वस्तु का, अब जैसे वस्तु लेते हैं, जैसे हम लेते हैं एक बकरी। जैसे तुम्हारे यहाँ एक बकरी है, मान के चलो तुमने बकरी पाली है और उस बकरी को आपने कोई नाम रख दिया है, बकरी का नाम बसंती रख दिया है। तो बसंती जो होगा वर्ड, वो जो आपने रखा है वो बसंती शब्द ना वो प्रॉपर नाउन होगा, है ना। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं, यदि आप कोई नाम रख देते हैं किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान का तो वो प्रॉपर नाउन हो जाता है। और यदि आप नाम नहीं रखते तो उसको उसकी जाति से पहचाना जाएगा, और यदि वो जाति से पहचाना जाता है तो वो प्रॉपर नाउन नहीं होगा, वो आपका कॉमन नाउन हो जाएगा। तो कॉमन नाउन, अब समझ लेते हैं कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में क्या डिफरेंस है, यानी क्या इसमें भिन्नता क्या है। तो कॉमन नाउन जो होता है वो किसी की जाति को बताता है। जाति का, जैसे मैंने मैन एक शब्द लिया, मैन, मैन को हमने आपसे पूछा ये मैन कौन सी जाति का है, तो आप बता देंगे मनुष्य जाति का है। उसी प्रकार मैंने अगर एक शब्द लिया काऊ, तो आपसे पूछा कि काऊ किस जाति का है, तो आप तुरंत बता देंगे ये जो है काऊ जो है एक जाति होती है, जिसे गाय कहते हैं, एक जाति होती है। तो आप जाति को तुरंत बता सकते हैं, जैसे काऊ अलग जाति है, डॉग अलग जाति है। उसी प्रकार अलग अलग जातियाँ इस संसार में हैं, तो अलग अलग जातियाँ हैं, उन्हें हम कॉमन नाउन कहेंगे। और यदि हम उनका कोई नाम रख देते हैं तो उसे प्रॉपर नाउन कहेंगे। तो कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन में आपको जो है समझ में ज़रूर आ गया होगा। यदि कोई काऊ है यानी कोई गाय है, यदि आपने उसका कोई नाम रख दिया है तो वो नाम जो होगा वो आपका प्रॉपर नाउन, और वास्तव में वो है क्या, तो काऊ है, उसकी जाति है काऊ की, तो वो आपका कॉमन नाउन है। और इसी प्रकार अब जो है हम कलेक्टिव नाउन को समझ लेते हैं। यदि हम कलेक्टिव नाउन की बात करें तो कलेक्टिव नाउन को हिंदी में समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी एक ऐसा संज्ञा, ऐसा नाउन जो समूह को बताए, जो ग्रुप को बताए। यानी हम कलेक्टिव नाउन को इस प्रकार से समझ सकते हैं, कलेक्टिव नाउन जो है वो कलेक्ट शब्द से बना है, और कलेक्ट शब्द का मतलब होता है इकट्ठा करना। इकट्ठा करने का मतलब ये है कि कई नाउन को एक जगह पर इकट्ठा किया जाए और उस कई नाउन को एक नाम दे दिया जाए, तो वो हमारा कलेक्टिव नाउन कहलाएगा। एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं एक शब्द है हमारा क्लास। क्लास जो होता है वो एक ऐसा नाउन है जो कलेक्टिव नाउन है। क्यों है? क्योंकि ये जो क्लास है ना, ये कई नाउन से मिलकर बना है। कई नाउन का मतलब है क्लास जो शब्द है उसमें कई नाउन है। जैसे कि क्लास एक होता है, उसमें एक टीचर होता है, ठीक है, और टीचर के बावजूद स्टूडेंट बहुत सारे होते हैं, तो इस प्रकार से क्लास बन पाता है। यानी क्लास एक ऐसा शब्द है जो कई नाउन को मिलाकर बनाया गया है। उसमें क्लास में जो है टीचर भी शामिल होगा, स्टूडेंट भी शामिल होगा, ठीक है। तो ये सब शामिल हो करके एक शब्द बना जो क्लास है, इसीलिए हम इसे कलेक्टिव नाउन कहेंगे। यानी एक से अधिक नाउन से मिलकर जो भी बनता है शब्द, उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे कि आर्मी में बहुत सारे सैनिक होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, जिससे आर्मी बनता है शब्द, जो हमारा कलेक्टिव नाउन है। उसी प्रकार आर्मी है, टीम है, इस प्रकार के जितने भी नाउन होंगे, इस प्रकार के जितने भी शब्द होंगे जिसमें कई लोगों से, कई वस्तुओं से, व्यक्तियों से जो शब्द बनेगा, उसे हम कलेक्टिव नाउन कहेंगे। तो आशा करते हैं आपको कलेक्टिव नाउन भी पता चल गया होगा। अब हम देखते हैं, ये हमारे रहे काउंटेबल नाउन। यानी काउंटेबल नाउन में आपका प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन आ गया। अब देखते हैं अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत जो दो नाउन आते हैं। अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत सबसे पहला जो नाउन है वो है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन को हिंदी में पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी मटेरियल से हमें ये समझ में आता है कि किसी मटेरियल की बात की गई है। मटेरियल का मतलब होता है पदार्थ, यानी पदार्थवाचक संज्ञा। मटेरियल नाउन मतलब पदार्थवाचक संज्ञा। अब पदार्थवाचक से आपको ये ज्ञात हो रहा होगा कि किसी पदार्थ की बात हुई है। अब पदार्थ क्या होता है? पदार्थ एक ऐसी चीज़ होती है जिसके द्वारा हम किसी दूसरी चीज़ का निर्माण करते हैं, तो उसे हम पदार्थ कहते हैं। जैसे कि सीमेंट से हम जो है घर बनाते हैं। जैसे कि
हम कह सकते हैं मिल्क। मिल्क जो होता है एक पदार्थ होता है जिससे हम जो है खोया बनाते हैं, हम जो है लस्सी बनाते हैं या कुछ भी बनाते हैं, तो वो हमारा जो मिल्क है ना वो हमारा मटेरियल नाउन है। जैसे कि मटेरियल में हम ले लेते हैं सोना, चांदी यानी गोल्ड और सिल्वर, ये सब मटेरियल हैं क्योंकि इनसे हम दूसरी चीज़ का निर्माण करते हैं। यानी इस प्रकार से हमें यह समझ में आया कि पदार्थवाचक संज्ञा यानी मटेरियल नाउन एक ऐसा नाउन है जिससे हम किसी दूसरी चीज़ का निर्माण कर सकते हैं। आशा करते हैं आपको मटेरियल नाउन के बारे में भी पता चल गया होगा। अब आखिरी जो बचा है हमारा अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत वो है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन को हिंदी में हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब भाववाचक का मतलब क्या होता है, यानी भाव का मतलब क्या होता है? भाव का मतलब, अब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जो इस पृथ्वी पर है लेकिन हम उसे देख नहीं सकते और हम उसे छू नहीं सकते। इस प्रकार से हम कह सकते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन एक ऐसा नाउन है जिसे हम देख या छू नहीं सकते लेकिन वो मौजूद यहाँ पर है। तो इस प्रकार से एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे कि हम ले सकते हैं एयर। एयर मतलब हवा। अब हवा जो है इस पृथ्वी पर है लेकिन हम उसे जो है ना तो देख सकते हैं और ना ही छू सकते हैं। उसी प्रकार यदि हम बात करें गरीबी, पावर्टी, जैसे कि एक शब्द पावर्टी, गरीबी। अब गरीबी जो है इसे जो है हम देख नहीं सकते और ना ही छू सकते हैं लेकिन ये है, ये पृथ्वी पर है। उसी प्रकार जैसे हम कह सकते हैं ऑनेस्टी। ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी। तो ईमानदारी भी हमें जो है दिखाई नहीं देती, ठीक है। तो और ना तो हम इसे छू सकते हैं, जब वो दिखता ही नहीं तो उसे हम छुएंगे कैसे? तो इस प्रकार के वर्ड जिनको जो इस पृथ्वी पर हैं, जिनको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, वो सभी वर्ड जो होंगे वो हमारे अब्स्ट्रैक्ट नाउन होंगे। जैसे कि हमने बताया ना कि आपको बताया, जैसे कि ऑनेस्टी हो गया, पावर्टी हो गया, एयर हो गया। उसी प्रकार से बहुत सारे ऐसे शब्द होंगे जिनको हम देख या छू नहीं सकते, वो सभी क्या होंगे? अब्स्ट्रैक्ट नाउन होंगे। आई होप आपको जो है नाउन के अंतर्गत जितने भी प्रकार के नाउन होते हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। यदि आ गए हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि ये मेरा पार्ट 1 था। इसमें मैंने केवल नाउन के बारे में बताया है कि नाउन क्या होता है, इसके कितने टाइप होते हैं। इसके बाद मैं अगले वीडियो में जो है जितने भी रूल्स, जितने भी नाउन से संबंधित क्वेश्चन आए हुए हैं या आने की संभावना है या अक्सर आते ही हैं, मैं सभी को लेकर आऊँगा। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। और यदि आपको हमारे पढ़ाने का तरीका पसंद आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि लोगों को जिनको इंग्लिश में डर लगता है, इंग्लिश में ना होने की वजह से, इंग्लिश में बढ़िया ना होने की वजह से उनका एग्ज़ाम रह जाता है। और हाँ, एसएससी एमटीएस में केवल 2 ही विषय महत्वपूर्ण हैं इस समय। जैसा कि एसएससी का जो नया पैटर्न हुआ है उसके अकॉर्डिंग जो है आपका इंग्लिश और जीके ही सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे ही मेरिट बनती है। ठीक है, तो इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।